राजस्थान के भीलवाड़ा में चाकूबाजी की वारदात के बाद सांप्रदायिक तनाव, अज्ञात लोगों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या की। भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने आज किया भीलवाड़ा बंद का ऐलान। समुदाय विशेष के युवकों पर हत्या का लगाया आरोप, गिरफ्तारी की मांग। ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे मामले में आ जा सकता है नया आदेश, मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी पूरी। कमिश्नर बदलने के मुस्लिम पक्ष की मांग पर भी आज कोर्ट सुना सकता है फैसला। कोर्ट कमिश्नर बदलने पर अड़ा मुस्लिम पक्ष। कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील ने कहा एडवोकेट कमिश्नर अपना काम सही से कर रहे हैं। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र ने भी मंगलवार को जवाब दाखिल किया। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष की मांग, तहखाना खुले, परिसर की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए। सुनवाई के दौरान जज बोले जरूरत पड़ी तो खुद ज्ञान व्यापी मस्जिद जाऊंगा। ज्ञानवापी मामले में कमिश्नर विवाद पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा आरोप, कहा विवाद के पीछे हो सकता है समाजवादी पार्टी का हाथ। ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की उठी मांग। कोर्ट में दायर याचिका में लिखा मंदिर को तोड़कर बनाई गई ईदगाह। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग पर हाईकोर्ट में अब 12 मई को सुनवाई। अवध बार एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से टली सुनवाई। ताजमहल विवाद पर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कहा दम है तो ताजमहल लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा, कहा ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी बीजेपी। दिल्ली में अब कुतुब मीनार के नाम पर जंग, हिंदू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग। कुतुब मीनार पर बिना परमिशन प्रदर्शन करने पर संयुक्त हिंदू मोर्चा और राष्ट्रवादी शिवसेना के 44 लोग हिरासत में लिए गए, बाद में रिहा किया गया। दिल्ली बीजेपी ने सड़कों के नाम बदलने की मांग की। सीएम अरविंद केजरीवाल और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को खत भेजा। तुगलक रोड को गुरु गोविंद सिंह मार्ग और अकबर रोड को महाराणा प्रताप करने की मांग। हुमायूं रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि रोड करने की मांग। मोहाली रॉकेट हमला मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हमले में इस्तेमाल किया गया लॉन्चर बरामद। पंजाब पुलिस ने अब तक 11 संदिग्धों को पकड़ा। पंजाब से हरियाणा तक पुलिस की जांच जारी। 3000 मोबाइल फोन पुलिस की जांच रडार पर। ब्लास्ट केस में अंबाला से पकड़ा गया संदिग्ध मोहाली लाया गया। शुरुआती पूछताछ में मिले कई अहम सुराग। चंडीगढ़ नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर सर्च किया गया। पंजाब पुलिस का बयान, मोहाली विस्फोट में पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका संदिग्ध। पंजाब के डीजीपी का बड़ा खुलासा, टीएनटी विस्फोटक इस्तेमाल किए जाने का शक, जल्द केस सुलझाने का भी दावा। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल की गृह मंत्री अमित शाह से अपील, मोहाली ब्लास्ट की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपे, कहा पंजाब सरकार के बस की बात नहीं। सीएम भगवंत मान ने डीजीपी और दूसरे सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा माहौल बिगाड़ने वालों को ऐसी सजा देंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोहाली ब्लास्ट को बताया कायराना हरकत, कहा सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। मोहाली ब्लास्ट के बाद अमृतसर में रेड अलर्ट जारी, बढ़ाई गई सुरक्षा, हाई अलर्ट पर सारे अधिकारी। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, कहा हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं रहता, उद्धव तुम भी नहीं। राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया, कहा उद्धव सरकार एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कर रही है बदले की कार्रवाई। राणा दंपति की बढ़ सकती है मुश्किलें, अगले हफ्ते बीएमसी चला सकती है घर पर हथौड़ा। जांच के दौरान बिना मंजूरी रेनोवेशन पाया गया। बीएमसी ने राणा दंपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया, 7 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने नवनीत राणा से की मुलाकात, नवनीत राणा के पति रवि राणा भी थे मौजूद। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने राणा दंपति और लीलावती अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, राणा दंपति के एमआरआई पर उठाए सवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर जाएंगे, राजकोट में जनसभा को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी के झंडे और बैनर से पटा राजकोट, पार्टी ने रैली के लिए झोंकी पूरी ताकत। दाहोद में राहुल गांधी की आदिवासी रैली, गुजरात में सरकार बनाने का किया दावा, कहा बीजेपी सरकार सब कुछ छीनेगी। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने उड़ाया था मनरेगा का मजाक, कोविड के समय मनरेगा नहीं होता तो देश की हालत खराब होती। सोनिया के कर्ज वाले बयान पर बीजेपी का तंज, मुख्तार अब्बास नकवी बोले कांग्रेस चिंतन करे, इन्होंने दशकों तक देश का कितना नुकसान किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचे, हनुमानगढ़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। मिशन राजस्थान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूरतगढ़ के प्राचीन रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, 2 हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा, ओबीसी के लिए अभी लागू नहीं होगा आरक्षण। पंचायत चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा रिव्यू पिटीशन करेंगे दाखिल। कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों के लिए उपचुनाव 3 जून को होगा, उसी दिन शाम 5 बजे होगी काउंटिंग। विधान परिषद की 7 सीटें 14 जून को हो रही हैं खाली। देशद्रोह कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई, आज केंद्र सरकार को देना है जवाब। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने एनआईए कोर्ट के सामने राजद्रोह का गुनाह कबूल किया, 19 मई को सजा का हो सकता है ऐलान, उम्र कैद तक की मिल सकती है सजा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 आतंकवादियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के शोपियान में भी हुआ एनकाउंटर, गोली लगने से 2 जवान जख्मी, एक नागरिक की अस्पताल में हुई मौत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, 2 लश्कर और 2 टीआरएफ के बताए जा रहे हैं आतंकी। सुंजवा आतंकवादी हमले में एनआईए कोर्ट में 3 आरोपियों को 20 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मानवाधिकारों पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर चिंता जाहिर की, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, विदेश दौरे के बारे में राष्ट्रपति को दी जानकारी।
पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने पर यून सुक योल को दी बधाई। कहा, दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। असम में एस्पा पर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, कई इलाकों से हटाया गया एस्पा, रिव्यू के बाद जल्दी पूरे राज्य से हटाया जाएगा। असम के बहाने बंगाल सरकार पर गृह मंत्री शाह का निशाना। घुसपैठ रोकने में बंगाल सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। असम सरकार घुसपैठ के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी। अमित शाह ने असम सरकार के मुखपत्र असम वार्ता के पहले इशू का उद्घाटन किया। 4 भाषाओं में छपेगा असम वार्ता। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। 18 मद्रास रेजिमेंट के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत दिया गया शौर्य चक्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माता पिता को सौंपा। लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों हुए सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा। आज पंचतत्व में विलीन होंगे शिव कुमार शर्मा। मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में होगा अंतिम संस्कार। पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पंडित शिव कुमार शर्मा ने विश्व में दिलाई संतूर को पहचान। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम का 95 साल की उम्र में निधन। ब्रेन स्ट्रोक के बाद दिल्ली के एम्स में चल रहा था इलाज। खदान फर्जीवाड़ा मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग से नोटिस। 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश। झारखंड की खदान सचिव पूजा सिंघल से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी की टीम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को 9 घंटे तक की पूछताछ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में रैपिड रेल प्रोजेक्ट कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक। यूपी के सीएम योगी का बयान, लोगों की जरूरत के मुताबिक ही होंगे विकास कार्य। जारी रहेगा मंत्री समूहों का मंडलीय जनपदीय दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम स्मारक और स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का किया दौरा। लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। सीनियर वकील अजय मिश्र होंगे उत्तर प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल। कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से होगा शुरू। कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। उत्तर प्रदेश के 9 विभागों में 24 पदों पर अंतर्राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं की नियुक्ति करने का फैसला। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। जेल में बंद लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के तेवर में नहीं आई कोई कमी। पेशी के दौरान मुझे प्रताप देते नजर आया। सपा नेता आजम खान को वक्फ बोर्ड की जमीन केस में इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिली। बीपीएससी पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन। आरा के बड़हरा मजिस्ट्रेट और वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 4 लोग गिरफ्तार। बीपीएससी पेपर लीक मामले में तेजस्वी के बयान पर शिक्षा मंत्री का बयान। कहा, परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थी होंगे खुश। बंगाल के गवर्नर से मिला बीजेपी डेलीगेशन। चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सौंपा ज्ञापन। बीजेपी महासचिव अग्निमित्रा पॉल का ममता सरकार पर निशाना। रोजगार को लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा, पीड़ितों को ममता सरकार से कोई मदद नहीं मिली। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर 13 मई को सुनवाई। जमीन अधिग्रहण मामले में नोएडा सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राहत। अंतरिम आदेश जारी कर 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का केजरीवाल पर अटैक। कहा, कोर्ट ने बता दिया कानून से बड़ा कोई नहीं। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पहुंचे अपने घर। कहा, मैं केजरीवाल से हर रोज करूंगा सवाल। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चला बुलडोजर। गुरुद्वारा रोड से अशोक पार्क तक हुई कार्रवाई। कई मकानों की 4 दीवारी तोड़ी गई। कार्रवाई का विरोध करने पर हिरासत में लिए गए आप विधायक मुकेश अहलावत और कांग्रेस नेता जयकिशन अहलावत ने कहा, जब लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाया तो एक्शन क्यों। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की 2 टूक। गैर कानूनी चीजों पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक रंग चढ़ाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए सचिवों और महासचिवों की नियुक्ति की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सुरगुजा जिला पहुंचे। लोगों से उनकी परेशानियों को जाना। शिमला में जयराम सरकार के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। सीएम अपनी मस्ती में मस्त। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1118 नए मामले सामने आए। 1015 मरीज रिकवर हुए। 1 ने जान गंवाई। मुंबई में भी कोरोना मरीजों में उछाल। एक दिन में 122 नए मरीज आए सामने। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 46 नए मामले। 37 लोग डिस्चार्ज हुए। देश में अब तक 190 करोड़ 65 लाख लगाई गई वैक्सीन की डोज। मंगलवार को 12 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पथराव। वीडियो वायरल होने पर मामला दर्ज। 7 लोगों की गिरफ्तारी। एनआईए ने हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खनवानी से फिर की पूछताछ। एफसीआरए नियमों के उल्लंघन पर सीबीआई का एक्शन। दिल्ली, चेन्नई, जयपुर समेत 40 लोकेशंस पर सीबीआई की छापेमारी। जम्मू कश्मीर बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई ने मारे छापे। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और मुंबई में छापेमारी। दिल्ली के सुभाष नगर फायरिंग मामले में दूसरी गिरफ्तारी। शूटर पारस को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली महिला आयोग ने तीनों एमसीडी को समन जारी किया। स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे उपायों की मांगी जानकारी। कोटा में 6 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी मौलवी को अंतिम सांस तक जेल की सजा। कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। नोएडा में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपियों को लगी गोली। 5 मई को लूट के आरोपी हैं तीनों बदमाश। चेन्नई में कस्टम्स विभाग ने रियाद से लौटे एक यात्री को गिरफ्तार किया। 47.5 लाख की कीमत का 1 किलो सोना जब्त किया। लखनऊ और मुंबई में
डीआरआई की कार्रवाई, करीब 6 करोड़ का 11 लाख सोना बरामद किया। कोयंबटूर में ड्रग्स तस्करी के आरोप में पकड़ी गई एक महिला यात्री, महिला के पेट से मिले ड्रग्स के 81 कैप्सूल। कानपुर में एक छात्रा की कॉलेज की 4थी मंजिल से गिरकर मौत, परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर, स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल को किया नामजद, जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी तट के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान अश्विनी, हालांकि इसके कमजोर पड़ने की वजह से घट सकती है हवाओं की रफ्तार। आंध्र प्रदेश में अश्विनी का असर, काकीनाडा में चल रही है तेज हवाएं, समंदर में उठ रही हैं ऊंची लहरें, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। काकीनाडा में अश्विनी से बर्बाद हुई समंदर किनारे की सड़कें, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक किया बंद, बनाई चेक पोस्ट, लोगों को समंदर किनारे न जाने की सलाह। पुरी में अश्विनी साइक्लोन के प्रभाव से तेज हवाएं चल रही हैं, ऊंची लहरें उठ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को किया सतर्क। कोलकाता में भी नजर आया अश्विनी साइक्लोन का असर, शहर में भारी बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। हरिद्वार में भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव, ट्रैफिक जाम से लोग हुए परेशान। टिहरी झील में जबरदस्त तूफान से दर्जनों बोट को नुकसान, टूरिस्ट को रेस्क्यू कर बचाया गया। शिमला में तापमान गिरने से मौसम हुआ सुहाना, पर्यटकों की बढ़ने लगी संख्या। दिल्ली के वजीरपुर केमिकल एरिया में एक स्पीकर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंदौर के टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के नेहरू नगर अंडा ब्रिज में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। नागपुर के सुराबर्डी के जंगल में लगी भीषण आग, 6 किलोमीटर इलाके में फैली आग, निजी कंपनी के करोड़ों के केबल जलकर खाक हुए। जंगल की आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की 7 गाड़ियां, करीब 50% आग पर पाया गया काबू, आग लगने की वजह साफ नहीं। कानपुर में पाकिस्तानी नागरिकों के नाम की जाएगी जमीन जब्त, शत्रु संपत्ति पर काबिज कब्जेदारों को एडमिनिस्ट्रेशन का नोटिस, जल्द खाली कराई जाएगी प्रॉपर्टी। मुंबई में कल्याण रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने पैसेंजर की बचाई जान, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में सऊदी सरकार के खिलाफ शिया समुदाय का विरोध प्रदर्शन, जन्नतुल बकी विवाद के खिलाफ जताया विरोध। बिजनौर के एक घर में घुसा तेंदुआ, फॉरेस्ट विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के कोटा में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 13 लोग घायल हुए। अलीराजपुर में बारातियों से भरा मिनी ट्रक पुलिस के पुलिया के नीचे गिरा, 3 बारातियों की मौत, 20 घायल। अमेरिकी संसद ने यूक्रेन को $40 बिलियन की सहायता देने का बिल पास किया। खार्किव को छोड़ रहे लोगों के काफिले पर रूसी सैनिकों ने हमला बोला, 4 लोगों की मौत। डोनेट्स्क रीजन में खतरा बने बिना फटे हुए बम, यूक्रेन के जवान डिफ्यूज करने में जुटे। यूक्रेन के ओडेसा में एक इमारत में मलबे से 44 लाशें मिली, रूसी हमले में पिछले हफ्ते गिरी थी इमारत। रूस ने एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर किया टेस्ट, T-90 टैंक को उड़ाया, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ड्रोन तस्वीरें की जारी। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, स्नेक आइलैंड में यूक्रेन के 27 सैनिकों को मारा गया। अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख एवरिल हेंस ने सेनेट में कहा, रूस यूक्रेन की लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है। एवरिल हेंस ने कहा, अगले कुछ महीनों में रूस यूक्रेन में हमले और तेज कर सकता है, पुतिन का नाटकीय कदम देखने को मिल सकता है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने पुतिन को बताया आतंकवादी, कहा आतंकियों के हाथों में है रूस। जर्मनी के विदेश मंत्री और नीदरलैंड के उप प्रधानमंत्री पहुंचे कीव, राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। कीव के मेयर से भी मिली जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबोक, कहा जर्मनी यूक्रेन को हर संभव मदद देगा। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबोक ने दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए यहूदियों को दी श्रद्धांजलि। जेलेंस्की ने स्लोवाकिया की संसद को किया संबोधित, रूस पर यूरोपियन यूनियन के लगाए बैन का किया स्वागत। जेलेंस्की ने माल्टा की संसद को भी संबोधित किया, कहा माल्टा में अमीर रूसी नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को किया जाए बंद। मारियोपोल के मेयर का बयान, अजोत्सिल स्टील प्लांट में बचे नागरिकों को निकालने के लिए हो सीज फायर। यूक्रेन युद्ध खत्म करने की मांग को लेकर इटली में प्रदर्शन, सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन में लिया हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस पहुंचे मोल्डोवा, यूक्रेन युद्ध को बताया सेंसलेस, कहा जल्द खत्म होना चाहिए युद्ध। अमेरिका पहुंचे इटली के प्रीमियर मारियो ड्रैगी, राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलकर यूक्रेन युद्ध पर चर्चा। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में किया ड्रैगी का स्वागत, कहा पुतिन की क्रूरता का जवाब देने के लिए इटली अमेरिका का करीबी सहयोगी। श्रीलंका में गृह युद्ध का खतरा, पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार ने पूर्वी श्रीलंका के त्रिकोमाली नेवल बेस में पनाह ली। महिंदा राजपक्षे को हेलीकॉप्टर से नेवल बेस ले जाया गया, प्रदर्शनकारी नेवल बेस में भी पहुंचे। श्रीलंका में कर्फ्यू के बावजूद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी, हिंसा पर काबू पाने के लिए आज भी कर्फ्यू। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच रक्षा मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, तीनों सेनाओं को दंगाइयों पर फायरिंग करने के दिए आदेश। श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे पर गिरफ्तारी की लटकी तलवार, हिंसा के आरोप पर अटॉर्नी जनरल ने पुलिस को जांच के आदेश दिए। श्रीलंका संसद के स्पीकर ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से तुरंत संसद बुलाने को कहा, मौजूदा संकट पर चर्चा के लिए सदन बुलाना जरूरी। श्रीलंका में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर +9477373832 और ईमेल आईडी cons.colombo@mea.gov.in जारी की गई। काबुल में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, तालिबान सरकार ने महिलाओं के लिए हिजाब को अनिवार्य बनाया। इक्वाडोर की जेल में 2 गुटों में झड़प, विस्फोटकों का किया गया इस्तेमाल, 44 कैदियों की मौत। हेलीकॉप्टर के जरिए कई कैदियों को दूसरी जेल में किया गया शिफ्ट, झड़प के दौरान 220 कैदी भागे, 112 को पकड़ा गया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरे मारिजुआना बेचने वाले ट्रक, पिछले साल सरकार ने किया था लीगलाइज। इंडोनेशिया में समुद्र में तैरती 179 किलो कोकेन जब्त, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $82 बिलियन, अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स का जखीरा।
सड़कों पर उतरे ग्रीस के हेल्थ वर्कर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिका में गैसोलीन के दामों में जोरदार इजाफा, 1 गैलन गैसोलीन पर $4.37 अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। 60 साल में पहली बार ब्रिटिश संसद के उद्घाटन सत्र में नहीं पहुंची क्वीन एलिजाबेथ II, महारानी की स्पीच प्रिंस चार्ल्स ने पढ़ी। नॉर्थ कैरोलिना में समुद्र की तेज लहरों की चपेट में आए 2 मकान, दोनों में कोई नहीं रह रहा था। पेंसिल्वेनिया में एक एसयूवी रेलवे स्टेशन से टकराई, ड्राइवर समेत पैदल चल रहे 2 यात्रियों की मौत। बॉक्सर माइक टायसन पर नहीं चलेगा आपराधिक केस, पिछले महीने फ्लाइट में एक यात्री को मुक्का जड़ने का लगाया था आरोप। चीन ने लॉन्च किया कार्गो एयरक्राफ्ट, तियानोझोउ 4 स्पेस स्टेशन तक पहुंचाएगा जरूरी सामान। शंघाई में फिर कोरोना प्रतिबंध लगाने की तैयारी, कई डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को घरों से बाहर न निकलने के आदेश दिए गए। आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर होगी वापसी, एलन मस्क ने किया ऐलान। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी गुजरात टाइटंस, 12 मैचों में 18 अंक हासिल करके नंबर 1 पर बरकरार। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की करारी हार, गुजरात टाइटंस ने 62 रनों से हराया। गुजरात की टीम ने जीत के लिए 145 रनों का रखा था लक्ष्य, जवाब में लखनऊ की टीम 82 रनों पर ऑल आउट हुई। शुभमन गिल के अर्धशतक की बदौलत गुजरात ने 4 विकेट खोकर 144 रन बनाए। डेविड मिलर ने 26 और राहुल तेवतिया ने 22 रनों का योगदान दिया। शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द मैच, शुभमन ने 49 गेंदों में 63 रन की पारी खेली। लखनऊ की तरफ से आवेश खान को 2 विकेट मिले, मोहसिन खान और जेसन होल्डर को 1-1 विकेट मिला। गुजरात के गेंदबाजों के सामने लखनऊ की बल्लेबाजी हुई धराशाही, दीपक हुडा 27 और क्विंटन डिकॉक 11 के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू सका। राशिद खान की स्पिन के सामने लखनऊ के बल्लेबाजों ने किया सरेंडर, राशिद ने 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। यश दयाल और साई किशोर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, मोहम्मद शामी को 1 विकेट मिला। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय मुक्केबाज लगाएंगे पंच, निखत जरीन सहित 4 मुक्केबाज आज रिंग में उतरेंगे। लवलीना बोर्गेहान ने की जीत से शुरुआत। भारत की नीतू ने पहली बार हिस्सा लेते हुए रोमानिया की अनुभवी डूटा पर दर्ज की जीत, नीतू ने डूटा को 5-0 से हराया। इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर ग्राहम थॉप गंभीर रूप से बीमार, अस्पताल में हुए भर्ती। गुरुग्राम में हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रमोशनल सेरेमनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस का पहला पोस्टर हुआ रिलीज, इस साल 23 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। 84 साल की उम्र में वापसी करेंगी हेलेन, करिश्मा कपूर के साथ वेब सीरीज ब्राउन में आएंगी नजर। बिहार के गोपालगंज में सड़क दुर्घटना का हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज वायरल, कार सवार की जान बची। गाजियाबाद में कार पर स्टंटबाजी का वीडियो भी वायरल, पुलिस ने काटा 5500 का चालान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कार को धक्का मारते नजर आए बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, लोगों ने तंज कसकर वायरल किया वीडियो। मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा में करणी सेना ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।